ये बताइए, जो आंदोलन कर रहे थे छात्र लगातार, आप ही लोग थे, जी क्यों कर रहे थे, क्या बदलाव हुआ है? जी, मेरा तो फर्स्ट टाइम था, तो सिस्टम में प्रॉब्लम थी बट उन्होंने सॉल्व कर दी। अच्छा, क्या कैसा लगा है पेपर? पेपर ऑलमोस्ट अच्छा था। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स थी जो क्या इस बार, प्रॉब्लम आ रही है मैडम? लाइक मेरी फ़ोटोज़ जो थी, जो लाइव कैप्चर करते हैं, वो उस मोमेंट पे कैप्चर नहीं हुई थी, तो दोबारा वो की गई थी। बाकी इस बार पेन वगैरह चेंज किए गए। पेन ठीक ठाक दे रहे हैं? हाँ, इस बार पेन टेक्निकल इशू तो नहीं देखने को मिला? टेक्निकल थोड़ा इशू मुझे तो थोड़ा हुआ था। मेरी फ़ोटो जो थी वो लाइव कैप्चर नहीं हो पाई थी। अच्छा। और सेंटर कितने दूर से दिया है आपका इधर? मेरा सेंटर ठीक दिया है इस बार। सेंटर तो पास ही में है। हाँ। कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है? नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं। आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। और इसमें जो सेंटर की डिस्टेंस थी, वो दूरी हो रही थी, उसमें भी हुआ है थोड़ा? नहीं, मेरा पर्सनली तो पास ही पड़ा है। अब दूर दूर से भी आ रहे हैं बच्चे। ऑप्शन में कोई गड़बड़ी तो नहीं देखने को मिली? ऑप्शन जो देख रहे हैं, हमारी शिफ्ट में तो नहीं थी। चिड़िया उड़ी, कबूतर उड़ा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं कह है। रहे थे सेंटर पिछली बार जो कह रहे थे अंडमान निकोबार जा रहा है, इस बार तो नहीं ऐसा लग रहा है? नहीं, इस बार तो नहीं गया है। काफी सुधार किया। हाँ, सुधार हुआ है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे आप उन एस्पिरेंट को जो डरे हुए हैं कि भाई एग्जाम कैसा होगा, पता नहीं कोई पैटर्न रहेगा, जो आंदोलन करना पड़ रहा था? मतलब ये है कि आप अपना 100% दीजिए एंड इतना घबराइए मत। हैं यहाँ पे टीचर्स हैं, आप उनसे बोल सकते हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो दे विल सॉल्व दैट प्रॉब्लम। सो आई थिंक आपको अपने पेपर पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, ना कि इन चीज़ों पे कि वहाँ पे सेंटर पे जाके कुछ होगा नहीं होगा। टेक्निकल इश्यूज, टेक्नोलॉजी है, आ जाती है, बट दे आर सॉल्विंग इट। सो आई थिंक इट्स बेटर टू सॉल्व हो चुका है। या ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। क्या कैसा भाई आंदोलन लगातार कर रहे थे छात्र, क्यों कर रहे थे, क्या कारण थे? थिंक मैंने जहाँ तक मेरा जो ज्ञान है कि कई जगहों पे एग्ज़ाम सर्वर की वजह से लोग एग्ज़ाम नहीं दे पाए, तो लोगों का टाइम वेस्ट हुआ, पैसा वेस्ट हुआ, उसकी वजह से लोगों ने आंदोलन किया है। बल्कि पीसफुल प्रोटेस्ट होना चाहिए मेरे ख्याल से। ऐसी लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसमें एसएससी की भी कोई गलती नहीं है, लोकल सर्वर की गलती। उन्होंने अपनी तरफ से आज देखो पूरा एकदम शांति तरीके से पूरा एग्ज़ाम अच्छी तरह से कंडक्ट हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्मूथली कंडक्ट हुआ सारा एग्ज़ाम। जो ऑप्शन भी आ रहे थे, कुछ उल्टे भी ऑप्शन आ रहे थे एग्जाम में देखने को मिले थे, पिछली बार बोल रहे थे साथ, आपको नहीं ऐसा आ रहा है? नहीं, मेरा तो अच्छा गया है और सोली सभी बल्कि अच्छा लगा। एग्ज़ाम का लेवल इजी भी नहीं था, टफ भी नहीं था, मॉडरेट लेवल था, और ऐसा कुछ था नहीं कि मतलब कोई गलत ऑप्शन आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं था। सेंटर भी दूर दूर दिए जा रहे थे। मेरा तो दिल्ली दिया, मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, मेरे को पास में दिया। ये भी सॉल्व हुआ। क्या कहना चाहेंगे दोस्त, जो कई सारे बच्चे जो आंदोलन किए, उनको ये डर है कि भाई हमारा पेपर होगा तो प्रॉब्लम होगी, क्या मैसेज रहेगा? देखो, मेरे ख्याल से जहाँ तक मेरा विचार है कि 142 करोड़ का देश है, बस फिर भी गवर्नमेंट ये कोशिश करती है कि जितना नज़दीक सेंटर हो सके वो दे सकें। पर अभी एम्प्लॉयमेंट की स्ट्रेंथ ही इतनी, अनएम्प्लॉयमेंट की 28 लाख लोगों ने, जैसे बताया गया कल एसएससी इसका आया था, एसएससी चेयरमैन का वो नोटिफिकेशन आया है कि 28 लाख लोगों ने अप्लाई किया है। तो ये पॉसिबल नहीं है कि सभी को 10-20 किलोमीटर के अंदर सेंटर देना पॉसिबल नहीं है कमीशन की तरह। फिर भी कमीशन बहुत कोशिश करता है कि जितना जल्दी पास हुए। इस बार उन्होंने एक नया सिस्टम स्टार्ट किया है कि लैपटॉप में भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। कहीं से कोलकाता हो गया, वेस्ट बंगाल, बिहार हो गया, वहाँ पे लैपटॉप में भी लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं। मतलब कि सेंटर में कंप्यूटर तो नहीं अवेलेबल नहीं है, तो उन्होंने लैपटॉप में भी वो किया है। तो मेरे ख्याल से कमीशन तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। बाकी बेरोज़गारी दर ज़्यादा है, स्ट्रेंथ ज़्यादा है, सीट्स कम है, तो थोड़ा तो कमीशन के लिए कोई आप वो नहीं ठहराएंगे, जैसा अभी पिछली बार जो बता रहे थे छात्र, टेक्निकल इशू हो रहा है, ये सब चीज़ें, तो किसको जिम्मेदार मानेंगे? अभी मेरा थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंड तो नॉलेज ये है कि जैसे कि कमीशन को एग्ज़ाम कंडक्ट करा है तो उसके लिए वो टेंडर निकालता है। जो भी जो एजेंसी है जो लोअर रेट कोट करती है उसी को ही ऑटोमेटिकली टेंडर करना है, क्योंकि ये प्रोक्योरमेंट प्रोसेस है। अभी जो कंपनी कोट कर रही है, अगर वो एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवा पा रही है तो फिर कमीशन क्या कर सकता है उसमें, बताओ? तो वो तो जब एग्ज़ाम होगा तभी बता सकते हैं कि एग्ज़ाम अच्छा हुआ या नहीं। हाँ, ये मानना है कि पहले TCS का अच्छा नाम है, अच्छा एग्ज़ाम कंडक्ट करती है, बट L1 वो नहीं हो पाया है, तो इसमें कमीशन क्या करे? अभी देखते हैं, उसमें तो कमीशन के हाथ में कुछ है नहीं, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस तो ट्रांसपेरेंट है पूरा। अच्छा, क्या उम्मीद है? मैं कोशिश इतना टाइम करके आएंगी और फ्री तो हो ही जाएगा। ओके भाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। कुछ इशू हो रहा है मैडम, टेक्निकल इशू वगैरह? नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। हाँ, सब ठीक है। आंदोलन कर रहे थे, किन किन मुद्दों से आंदोलन कर रहे थे? ये टेक्निकल इश्यूज़ था और सेंटर के इश्यूज़ थे, इस वजह से लोग मुद्दा कर रहे थे, और उनका सेंटर चेंज हो जा रहा था, दूर भेज रहे थे, तो आई थिंक ये इश्यूज़ थे सारे। कोई दिक्कत नहीं चल रहा?
बढ़िया था। अच्छा, तो मतलब अच्छे से माउस हैंग स्क्रीन वगैरह ऐसा कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहाँ से पेपर देने के लिए आ रहे हैं आप? मैं द्वारका से। द्वारका से। तो पेपर कोई टेक्निकल इशू तो नहीं आ रहा है? नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। आंदोलन हो रहा था एसएससी का लगातार, क्या ऐसे कारण रहे और क्यों कर रहे थे आप लोग? एक्चुअली उस टाइम पे टेक्निकल इश्यूज वगैरह आ रहे थे, सेंटर वगैरह सही नहीं थे। अब ऐसा लग रहा है कि सुधार हुआ है? पहले से तो सुधार लग रहा है। पहले से सुधार वैसे लग मैंने लास्ट वाला एग्जाम मैंने दिया नहीं था, तो मैं कंपेयर नहीं कर पा रहा हूँ। अच्छा, ऑप्शन में तो कोई गड़बड़ी नहीं लग रही है? ऑप्शन जो आ रहे थे पिछली बार नहीं, ऐसा कोई तो अभी तो क्वेश्चन सब सही थे। सेंटर की सेंटर मैनेजमेंट कोई किसी प्रकार का नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं। ठीक ठाक सब कुछ है। सेंटर कितने दूर से है आपका? ज़्यादा दूर नहीं है, मैं तो दिल्ली भरा था, दिल्ली है। तो सेंटर भी जो सिलेक्ट किए थे वही दे रहे हैं क्या? हाँ। अच्छा, क्या कहना चाहोगे? तो बच्चे एग्जाम से डरे हुए कि भाई पेपर नया तरीका होगा पूछने का, और जो टेक्निकल इशू आ रहे थे उससे भी डरे हुए थे, क्या कहना चाहिए? नहीं, अभी तो कोई टेक्निकल इशू नहीं आ रहा है, और सेंटर भी सारे कोऑपरेटिव हैं, और सब मैनेजमेंट अच्छा है। मतलब इस बार जैसे नॉर्मल पहले होता था 1-2 साल पहले तक, वैसा ही है। उम्मीद क्या है? कोई दिक्कत नहीं चल रहा? बढ़िया था। अच्छा, तो मतलब अच्छे से माउस हैंग स्क्रीन वगैरह ऐसा कोई दिक्कत? नहीं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहाँ से पेपर देने के लिए आ रहे हैं आप? मैं द्वारका से। द्वारका से। तो पेपर कहाँ लग रहा है, क्या उम्मीद है? मैं इतना टाइम करके आएंगी और फ्री तो हो ही जाएगा। ओके भाई, शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सो मच। कुछ इशू हो रहा है मैडम, टेक्निकल इशू वगैरह? नहीं, कोई टेक्निकल इशू नहीं है। हाँ, सब ठीक है। आंदोलन कर रहे थे, किन किन मुद्दों से आंदोलन कर रहे थे? ये टेक्निकल इश्यूज था और सेंटर के इश्यूज थे, इस वजह से लोग मुद्दा कर रहे थे, और उनका सेंटर चेंज हो जा रहा था, दूर भेज रहे थे, तो आई थिंक ये इश्यूज थे सारे। सुधार कितना % हुआ है? मुझे तो लगता है 50% तो सुधार हुआ है, क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी टेक्निकल ग्लिच हो रहा है। कुछ हुआ हो रहा है? हाँ, आपको नहीं हुआ? नहीं, मेरे को नहीं हुआ। आपका डेली रूटीन क्या रहता था? कैसा क्या आ रहे हैं ऑप्शन जो बता रहे थे पहले के कबूतर उड़ा, चिड़िया उड़ा, ऐसा बता रहे थे? नहीं, इस बार ऑप्शन ऐसा एकदम कुछ तो ठीक नहीं हो रहा? नहीं, मुझे लग रहा है कि जैसे हमने टेस्ट दिए थे मुफ्त में, उससे काफ़ी इजी पैटर्न था। सब कुछ बढ़िया है। हाँ। आपका क्या डेली रूटीन रहता था पढ़ने का? मैम, मेरा पढ़ने का, मैं कोचिंग भी देती हूँ बच्चों को, तो आप इसलिए। टीचर हैं? हाँ जी। अच्छा, किसी के साथ कौन सा पढ़ाते हैं? मैं 9-10 बच्चों को साइंस पढ़ाती हूँ। अच्छा, हाँ जी। तो आपके लिए तो बहुत आसान हो गया होगा पेपर ये? हाँ, मेरे लिए आसान है। मतलब बेसिक